यूपी को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है। बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ से सारी हलचल खत्म होकर अब दिल्ली में केंद्रित हो गई है। यूपी के सारे बीजेपी दिग्गज आज शनिवार को दिल्ली में हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कई अहम बैठकें होनी हैं। पहले नीति आयोग की बैठक हुई, इसके बाद दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की हुई। ये बैठक अब रविवार को भी जारी रहेगी। दरअसल बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से लेकर आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ, नायब सैनी, मोहन यादव, विष्णुदेव सहाय, पुष्कर धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रमोद सावंत और अन्य भाजपा सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। यूपी को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है, आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। दरअसल शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गयी। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। उसका बाद में बस मेरे आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई भी नहीं बोला, पोजीशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। इधर सरकार ने ममता के इन आरोपों को झूठा बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता झूठ बोल रही हैं, माइक बंद नहीं किया गया। हर मुख्यमंत्री के बोलने का समय तय था। उन्हें झूठ पर आधारित नैरेटिव गढ़ने के बजाय सच बोलना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद से राजनीति काफी तेज हो गई है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को आईना दिखाने वाली विपक्ष आज ममता के साथ खड़ी दिख रही है, तो वहीं एनडीए ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers. But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. And it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting
And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. तो ये जो उन्होंने बाहर में मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे पूरा झूठी बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे है उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं। लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए, तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं। उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते कि रेडी कर। कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अजीत जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ। ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह है कि हुआ क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी मुहैया कर सकती थी। सवाल है, सब लोगों को 5-5 मिनट का समय मिला था, उनको 5 मिनट हो गया तो उनको वार्निंग दिया गया कि अब समय आपका हो गया। इसी पर वो अपना कुछ आगे पीछे बोल करके कि आप भेदभाव कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय दिए हैं, हमको कम समय दे रहे हैं, और ये जो बजट आपका है और नीति आयोग है इसका कोई मतलब ही नहीं, एकदम राजनीति से प्रेरित है, और ऐसा करके उठ के चली गई। गलत बात है कि इस तरह से मुख्यमंत्रियों के माइक बंद कर दिया जाए, मुख्यमंत्रियों की बात न सुनी जाए। हम भी योजना मंत्री रहे हैं, योजना आयोग देखा है, हर मुख्यमंत्री की बात सुनी जाती, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की विशेष रूप से बात सुनी जाती, उनकी समस्याएं अगर वो नहीं जो है सुना रहे हैं, वो सुनना चाह रही सरकार, तो गलत है। नीति आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ममता बनर्जी के साथ जो किया है उचित नहीं है। पीएम के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी बहिष्कार किया, इसीलिए बहिष्कार किया कि नीति आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में
अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया। देश में राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच यूपी को लेकर अहम बैठक हो सकती है। कयासों का बाजार गर्म है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी में क्या खिचड़ी पक रही है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कमोबेश सारे विधायकों से बात कर चुके हैं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दर्जनों विधायकों से मिल चुके हैं। आखिर इन बैठकों का मकसद क्या है, इसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। वहीं सियासी गहमा गहमी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव लगातार चुटकी लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कलह के बीच सरकार गिरने का प्लान है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। इधर परिणाम आए और उधर यूपी में परिवर्तन की चर्चाओं का सियासी बाजार गर्म हो गया। सियासी गलियारे में यही दावे सुनाई देने लगे कि यूपी में खराब प्रदर्शन की गाज किसी बड़े नेता पर गिरेगी। इन चर्चाओं को हवा दे दी केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने। बस फिर क्या था, अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई। इसी बीच संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में अखिलेश यादव की एंट्री हुई और उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। अब समझिए अखिलेश यादव ने मजे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह एक तीर से 2 निशाने कैसे साधे। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर का ऐलान करके यूपी में बीजेपी की सरकार की धड़कनें बढ़ा दी। अपने ऑफर से संदेश दे दिया कि यूपी बीजेपी में असंतुष्ट विधायकों अगर बगावत करते हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। मतलब यही है कि योगी से नाराज नेता अगर चाहें तो यूपी में तख्ता पलट हो सकता है। अखिलेश ने दूसरा निशाना साधा बीजेपी के घरेलू झगड़े को दिल्ली बनाम लखनऊ से नैरेटिव से जोड़कर। संदेश यही देने की कोशिश है कि सीएम योगी को हटाने का प्लान दिल्ली में बन चुका है। जो बात अखिलेश यादव ने कही वही बात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में घूम रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव यही दावा कर रहे हैं कि पार्टी के मुखिया की तरफ से दिए गए ऑफर के पीछे ठोस वजह है। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर के बहाने यूपी में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अब सवाल है कि अखिलेश ने जो कहा क्या यूपी में ऐसा संभव है? क्या बीजेपी के 100 विधायक बगावत करते हैं तो योगी की सरकार गिर जाएगी? आखिर नंबर गेम की कसौटी पर अखिलेश यादव का ऑफर कहां टिकता है, आपको बताते हैं। दरअसल इसे समझने के लिए आपको यूपी विधानसभा का गणित समझना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में 393 विधायक हैं। 10 सीटें खाली हैं जहां उपचुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 197 है, जबकि एनडीए की विधायकों की संख्या 283 है, जिसमें बीजेपी के 251, अपना दल के 13, आरएलडी के 8, एसबीएसपी के 6, निषाद पार्टी के 5, वहीं इंडिया गठबंधन के कुल 107 विधायक हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 105, कांग्रेस के 2 विधायक जबकि 3 अन्य विधायक हैं। अब सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी की सरकार गिरना संभव है? इसे आप 3 संभावनाओं से समझिए। पहली संभावना, अगर 100 विधायक बीजेपी से बागी हुए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सदन के विधायकों की संख्या 293 हो जाएगी। बहुमत का आंकड़ा 147 हो जाएगा। बीजेपी के पास 151 विधायक रहेंगे, यानी सरकार नहीं गिरेगी।